सही आ रहा है? शुरू कीजिए। हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम प्रणाम जी नरेश भाई। आशिक मेरा नाम अल्लाह, आशिक मेरा नाम, इश्क मेरा रूहन सो, इश्क मेरा रूहन सो मेरा, उम्मत में आराम, आशिक मेरा नाम अल्लाह। इलम ले चलो अर्श का, इलम ले चलो अर्श का, खोल दियो हकीकत, भूल गई आप अर्श को, भूल गई आप अर्श को, याद दियो निस्बत, आशिक मेरा नाम अल्लाह। रह ना सकूं मैं रूहों बिना, रह ना सकूं मैं रूहों बिना, रूहें रह ना सके मुझ बिन, जब पहचान होवे बाको, जब पहचान होवे बाको, तब सही न बिछो हाकिम, आशिक मेरा नाम अल्लाह। खेल दिखाऊं इन बात का, खेल दिखाऊं इन बात का, जित झूठे में आराम, झूठे झूठा पूज ही, झूठे झूठा पूज ही, हक का न जाने ना, आशिक मेरा नाम अल्लाह। हाथ रसूल के भेजिया, हाथ रसूल के भेजिया, तुम ऊपर फुरमान, हकीकत मार्फत की, हकीकत मार्फत की, तुम क्यों न करो पहचान,
आशिक मेरा नाम रू अल्लाह, यही तुम्हारी भूल है, तुम्हें बंधन याहिबा, यही फरामोशी तुमको जो, यही फरामोशी तुमको जो, भूल गए हक जा, आशिक मेरा नाम रू अल्लाह, मोहम्मद कहे मोमिनो, श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो, अजू फरामोशी ना जा, बेशक देखो दिन बका, बेशक देखो दिन बका, माहे मेराज की रात, आशिक मेरा नाम रू अल्लाह, आशिक मेरा नाम, इश्क मेरा रूहन सो मेरा, उम्मत में आराम, आशिक मेरा नाम रू अल्लाह। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम दीदी। धन्यवाद पूजा जी। दीदी आप शुरू करो। दीदी अपना माइक खोलो, माइक। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। श्री वंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जीना, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल जिको पल पल कर प्रणाम, पिया जिको पल पल कर, प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के जीवन, मेरे जीव के। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी कल 34 चौपाई तक कर लिया था, वहीं से प्रारंभ करते हैं। सनंद प्रकरण ईसा इमाम के कजा की। अब तुम सुनियो मोमिनो, सुनते हो यो श्रवण, पीछे विचार होए विचारियों,
तब मगज पाइये वचन। आप इंद्रावती जी हम सब मोमिनों को, सुंदर साथ को इन वचनों से जुड़ने के लिए कह रहे हैं। और वचन से जुड़ने का क्या तरीका बता रहे हैं कि केवल इन वचनों को सुनने से और सुनने के बाद फिर इन वचनों को विचार करने से इनके अंदर के छिपे भेद हमको पता लगते हैं। और हमारे अंदर परिवर्तन भी सुंदर साथ जी तभी आता है जब हम सब धनी की बातों का विचार करते हैं। बिना विचारे कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। विचार विचार विचारिए। तो कानों को सुनने का, सुनते हो ये श्रवण, क्या कानों से हम नहीं सुनते? पहले भी सुनते तो कानों से ही है, परंतु कौन से कानों से? वो कह रहे हैं कि आपके केवल सारी गुणन इंद्रियां एक्टिव रहती है। जैसे अब धनी के सामने बैठे हैं इस समय, सबका सब कुछ एक्टिव है, लेकिन अगर सुनने का काम कर रहे हैं तो बस हमारी श्रवण गुणन इंद्री ही केवल एक्टिव होनी चाहिए और बाकी की सब शांत। तो देखिए फिर बात कैसे सीधा दिल तक जाती है। सनंधे सनंधे साखियां, तिन साखी साखी पाव, तिन पाव पाव के हरफ का, तुम लीजो दिल दे भाव। अब कह रहे हैं कि जो स्वरूप साहब में, वाणी में एक किताब, किताब के अंदर फिर चौपाइयां, और चौपाइयों के अंदर भी चरण, एक एक, तिन साखी साखी पाव, पाव का मतलब एक एक चरण, चौथा चरण। तो तिन पाव पाव के हरफ का और उन चरण के भी एक एक शब्द का, तुम लीजो दिल दे भाव। अपना दिल देकर उनके भाव को समझना कि कैसे धनी हमको, राज्जी महाराज आप स्वयं एक एक शब्द का भाव हमको समझा रहे हैं। नूर हक के अंग का होवे एक कई ठोर, इत थे दूजे पसरे पर न होवे काहू और। अब राज्जी महाराज के अंग का यानी मूल परमधाम से, मूल स्वरूप के अंग का नूर, वो कहते हैं एक ही ठोर पे हुआ है। वो ठोर का सतगुरु देवचंद्र जी के अंदर पहले उतरा तारतम, और उसके बाद तारतम का तारतम ये वाणी, धनी का नूर इंद्रावती जी के तन के द्वारा इस संसार में जाहिर हुआ। इत थे दूजे पसरे पर न होवे काहू हुआ। अब कह रहे छठे दिन में, जबकि दिल तो राज्जी ने इंद्रावती जी का भी अर्श किया है और देवचंद्र जी का भी, और वहां से वाणी आवेश स्वरूप में कहलवाई है। इत थे दूजे पसरे, अब संसार में वहां से ये वाणी 14 लोक में पसरी है और मोमिनों के अंदर वाणी राज्य खुलवा भी रहे हैं, लेकिन पर न होवे काहू और। परंतु जो ये बात राज्जी महाराज कह रहे हैं, आवेश स्वरूप से जो वाणी उतरी है, या राज्जी का जो नूर का ठौर है, स्थान है, वो एक ही जगह रहा है। उसको हम जाहिरी रूप में पन्ना जी में भी घटा सकते हैं कि पन्ना जी में आप साक्षात राज्जी महाराज बैठे हुए हैं, उन्होंने वो ठौर ठिकाना बना लिया, वहां से मोमिन जाते हैं, धनी से शक्ति ग्रहण करते हैं। इत थे दूजे पसरे, वहां से ये बात पसरती है, पर ना होवे काहू और। परंतु ये कहीं और ये चीज नहीं हो सकती। वहां से धनी अपना हुक्म भेजते हैं, काम करने के लिए देते हैं, और काम करवा के वापस उनके अंदर ही ये चीज, उनकी शक्ति चली जाती है। ईसा मोहम्मद मेहंदी की जोलो न पहचान तुम, तोलो तुम में कजाए का क्यों कर चल सी हुक्म। कह रहे ईसा रुअल्ला शामा जी, मोहम्मद अपने रसूल साहब, और मेहंदी श्री इमाम मेहंदी, इन तीनों की जब तक हमको पहचान नहीं होगी तब तक इस कजा का, इस न्याय का क्यों कर चल सी हुक्म, तुम्हारा भी हुक्म इस ब्रह्मांड में इस कजा का नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि जिससे हम जुड़े हुए हैं, जिनके स्वरूप की ही पहचान नहीं है, उन तीनों के अंदर कौन आए थे इस बात की ही समझ नहीं है, वो स्वयं कौन, कैसे, वो तीनों एक स्वरूप कैसे हैं, यही बात इस प्रकार में। देखिए अभी ऊपर तक तो कुछ और चल रहा था, यहाँ से प्रसंग चेंज हो रहा है कि राज्जी का जो अंग नूर है वो कैसे इधर आ रहा है संसार में, होवे एक ही ठोर, और इत थे उत पसरे, यहाँ से वहां पसर रहा है, पर होवे न कहूं और, पर ब्रह्मांड में और कहीं होता नहीं है। तो इसी बात का वो कैसे हमको वर्णन कर रहे हैं। और जब तक ये बात हमको समझ नहीं आएगी तो हमारे अंदर भी धनी का जब कोई भी हुक्म होगा या कोई भी बात आएगी तो चल नहीं पाएगी, क्योंकि हमें न्याय का, धनी का जब न्याय ही नहीं समझ आ रहा,
रसूल साहब ही नहीं समझ में आ रहे, हम उनको थर्ड पार्टी बना के बैठे हैं। ईसा इमाम मेहदी, ईसा अल्लाह, रूह अल्लाह ही नहीं समझ में आ रहे, तो बात हमको समझ में नहीं आ सकती। अभी कल कहीं बात चल रही थी जयपुर में, हमारे सुंदर साथ है, तो वो बता रहे थे कि ऐसे ऐसे ज्ञानी लोग बैठे हैं कि वो कहते हैं कुरान को तो हटा ही देना चाहिए वाणी में से, और रसूल साहब का तो कोई लेना देना ही नहीं है वाणी में। तो सुंदर साहब जी, बड़ी हैरानगी की बात है, जिनको रसूल की पहचान नहीं है वो धनी की तो पहचान कर ही नहीं सकते। रसूल साहब आए किस वास्ते हैं, वो भी हमारे वास्ते ही आए हैं, और रसूल साहब के आने से ही प्राणनाथ जी संसार में एक साहिब के रूप में जाहिर हुए, नहीं तो हिंदू पक्ष के रह जाते प्राणनाथ जी। लेकिन हिंदू पक्ष और मुसलमान पक्ष, वेद पक्ष और कतेब पक्ष, दोनों में जाहिर होने के लिए कतेब पक्ष में भी अपनी गवाही आवश्यक थी। तो ये बात समझने की है। इसमें आगे और बताएंगे, सुध नहीं फरिश्तन की ना पहचान रूहन, ना पहचान मुत्की की ना पहचान मोमिन। कहते जब इस ब्रह्मांड में ना हमको फरिश्तों की पहचान है, ना रूहों की पहचान है, ना मुत्की यानी ईश्वरी सृष्टि की पहचान है, और ना ही मोमिनों की पहचान है। सुध ना उतरने पुल सरात, ना सुध शरा तरीकत, ना पहचान हकीकत की ना पहचान हक मार्फत। अब कहते हैं कि पुल सरात की राह पर जो जीव सृष्टि चल रही है, कर्म कांड की राह पर, इनको तो पता ही नहीं है कि इससे कैसे निकल के पाया जा सकता है, और ना ही तरीकत मन की बंदगी का पता है, ना पहचान हकीकत, ना जीव की हकीकत का ज्ञान पता है, और ना पहचान हक मार्फत, और ना ही आत्म और परात्म की हकीकत का मार्फत की पहचान है कि आत्मा और परमात्मा सब राज्य का एक स्वरूप है, एक ही वाहिदत में रहते हैं। ये बात भी इनको इस संसार में किसी को पता नहीं। पहचान आप ना नासूत की, ना पहचान मलकूत, ना 14 लोग की, ये 14 लोग का ब्रह्मांड जो है इनकी भी पता नहीं है, ना पहचान मलकूत। मलकूत कौन हो गया, नासूत, मलकूत, जबरूत और लाहूत। यानी हिंदी में चलो वेद पक्ष, ये कतेब पक्ष में कहा गया है, और वेद पक्ष में क्या कहा गया इन चारों को? हाँ जी, सुंदर नासूत साहब। मतलब दुनिया और मलकूत मतलब बैकुंठ। हाँ, नासूत मिट जाने वाला, मलकूत बैकुंठ, जबरूत अक्षरधाम, और लाहूत परम धाम। ये सारी चीजें इनको दुनिया में किसी को खबर ही नहीं है। सारी दुनिया जो क्या है, सारा धाम यहीं पर ही घटा देती है। कहाँ पर? बैकुंठ तक। बैकुंठ तक का भी ज्ञान हकीकत में देखा जाए तो नहीं। हम सारे जो है रूपों में ही फंसे हुए, कोई राम को पूज रहा है, कोई कृष्ण को पूज रहा है, कोई हनुमान को पूज रहा है, लेकिन देखा जाए तो सारे किनके असल स्वरूप कौन है? विष्णु भगवान है, जिन्होंने ये अवतार इस संसार में धारण किए। परंतु हम सब रूप के पीछे पड़े हुए, असल स्वरूप तक तो, विष्णु तक तो कोई विरला ही पहुंच पाता है। तो ये इनको आगे की बात कहाँ की खबर होगी। ना पहचान काहू ना परी, क्या बेचून बेचगुन, ना पहचान ला मकान की, ना बेसबी बेनिमून। ना किसी को यहाँ पर ये पता है बेचून, जिसका कोई बेचगुन, संसार में किसी की कोई मिसाल नहीं है किसी के साथ, वो अल्लाह ताला के साथ कोई उनका मिलान नहीं है। ना पहचान लामकान की, इस 14 लोग के खत्म होने वाले की, लामकान नासूद को ही कहा गया 14 लोग को, जो मिट जाने वाला। और ना बेसब्बी, ना जिसका हिसाब है इस संसार में, ना बेनिमून, ना जिसका कोई निमूना है। इन सारी बातों की किसी को खबर ही नहीं है। ना पहचान हवाए की, और ये भी नहीं पता कि ये 14 लोग प्रकृति की कैसे पकड़ के कैसे बना है। जामे 14 तबक झूलत, और ये 14 तबक जो है ना झूले की भांति, जो पृथ्वी है गुरुत्वाकर्षण से इस संसार में बंधी हुई घूम रही है। इस बात की भी इसको सुंदर साजी है संसार में किसी को खबर नहीं है। इतनी गहराई की बात भले विज्ञान ने खोज ली है अब, लेकिन इसको परमात्मा से जोड़कर कोई भी समझता नहीं है। जिनसे आए काफर ना सुध तिन जुल्मत, और जो कहते हैं ना कुन से हो जा जीव सृष्टि, आदि नारायण विष्णु से जो ये सारा संसार बना है, इस बात की भी इनको खबर नहीं है। ना सुध खासी गिरोह की, अब उस खासी गिरोह यानी कि ब्रह्म सृष्टि की भी यहाँ पर किसी को खबर नहीं है। जो कहावत है बुजुर्ग, जो इस संसार में सबसे श्रेष्ठ कहलाई गई है। क्यों श्रेष्ठ कहलाई गई? जिनको हिदायत हक की,
वो कोई भी काम करते हैं संसार, वो धनी की हिदायत के हिसाब से चलते हैं। और जो धनी की हिदायत से चलते हैं, 3 सोहबतें, उनकी सोहबत से हक को भी पाया जा सकता है। ना सुध निराकार की, ना सुध निर्गुण सुन, ना सुध ब्रह्म क्यों व्यापक, कैसी सूरत निरंजन। 14 लोक में जो निराकार का है वो भी पता नहीं है, निर्गुण शून्य निराकार निर्गुण किसी की भी कोई खबर नहीं है। ब्रह्म 14 लोक में कैसे व्यापक है, क्या सूरत है उसकी ब्रह्म की, निरंजन कैसे कहा गया, कोई भी बात की खबर ही नहीं है। दुनिया जो है जीव सृष्टि आवागमन में मस्त है, खाना पीना धन कमाना बच्चे पैदा करना, जैसे आम दूसरी सृष्टि पशु पक्षी करते हैं वही ऐसी जीव सृष्टि भी मगन है। और ना ही कोई सुध लेना भी नहीं चाहता कोई सुंदर सा। हम सोचे ना हम किसी को सुध दे देवे, सुध जबरदस्ती दी भी नहीं जा सकती, किसी के जबरदस्ती तो गले में नहीं घोटा जा सकता। और ये ज्ञान तो ऐसा है कि मरो को जीवित कर देवे, लेकिन कोई जीवित होने वो कहते हैं हम है ही जीवित, जो अपने को मरा ही ना माने तो उसको कैसे जीवित किया जाए। ना सुध ब्रह्म सृष्टि की, सुध सृष्ट न ईश्वरी, हिंदू जो जीव सृष्टि के तिन्हें सुध ना पड़ी। अब कहते हैं ब्रह्म सृष्टि की भी सुध नहीं है, जो कौन सी चाल चलती है, बिजली के न्यात चलकर इस संसार से निकल जाती है। और सुध सृष्ट न ईश्वरी, और ईश्वरी सृष्टि की भी नहीं है, जो किसकी चाल चल के निकल जाती है, घोड़े की चाल चल के। और हिंदू और जीव जो जीव सृष्टि है, इनका तो काम ही यही है संसार में रहना खाना पीना, तिन ए सुध ना पड़ी। इस बात की किसी को भी इन तीनों सृष्टि की इस ब्रह्मांड में सुध कोई लेना ही नहीं चाहता कि भाई इसकी चाल जुदा कैसे है दूसरे से। विजया अभिनंदन बुद्ध जी, और वो बुद्ध जी जो ईसा रूह अल्लाह के लाए विजय अभिनंदन, जिनका विजय ही अभिनंदन करती है, जिनके जीवन में हार है ही नहीं, विजय ही जिनका अभिनंदन करती है। और निष्कलंक अवतार, और प्राणनाथ जी आप साक्षात, जिनके ऊपर कलंक कोई लगा ही नहीं है, श्वेत घोड़े पर सवार, वो अवतार निष्कलंक अवतार प्राणनाथ जी का। वेदों कया आखिर जमाने यही है सरदार, वेदों ने ये बात पहले से ही कह दी थी कि यही सरदार मोमिन होंगे जो कलयुग में आकर सारे संसार को मुक्त करेंगे। सुंदर सा जी हमने कई कई जगह देखा भी है कि 4 घोड़ों पर एक घोड़े का पांव जमीन पर नहीं लगा और उस पर एक श्वेत रंग का सवार है, और श्वेत रंग का ही घोड़ा है और उस पर एक असवार सवार है। तो कहते हैं कि जब वो सवार आएगा उस पर तो घोड़े का जो चौथा पांव है वो जमीन पर टिक जाएगा। तो उनसे पूछो ये बुद्ध निष्कलंक अवतार कब आएगा, तो क्या आएगा, अभी मानते नहीं है कि आ चुका है। हमने यहाँ पर हमारे जयपुर में भी कहीं पर लगा हुआ है, आगे बहुत पहले हम लोग गए थे देखने, ध्यान नहीं मुझे बात, लेकिन ये बात मानते नहीं है कि भाई निष्कलंक अवतार आ चुका है। इस संसार में ज्ञान जितना आना था आ चुका है। अब इसके ऊपर देखिए ये इस बात का प्रमाण है सुंदर साथ जी, वाणी आने के बाद से कोई भी अवतारी पुरुष इस संसार में नहीं आया। इसका मतलब कि प्राणनाथ जी के बाद कोई भी संसार में न आएगा, ना कोई बात कहेगा, ना कोई ज्ञान देगा। इनमें लिखी आखर सो सुध ना पड़ी काहुजन, यही बात प्राणनाथ जी इसमें आगे बता रहे हैं कि ये बात पहले से ही लिखी हुई थी आखिर वक्त की भी, परंतु किसी को इस संसार में खबर पड़ी नहीं। पढ़ गए कई वेद को, पर उन्होंने पाया कयामत दिन। वेदों को पढ़ते भी हैं, पाठ भी पढ़ते हैं, परंतु किसी को भी वो कयामत का दिन आज दिन तक प्राप्त हुआ ही नहीं। करनी कजा 14 तब, और देना सबो आकीन, कुरान माजजा नबी नबूवत, होए साबित हुए एक दिन। अब करनी ऐसे ब्रह्मांड में राजी महाराज ने कजा है 14 लोग, और सबको ही ईमान देना है, एक आध को नहीं, सबको ही ईमान देना है। अकीन विश्वास दिलाना है कि पूर्ण पारब्रह्म अक्षरातीत एक राजी महाराज है। कुरान माजजा, और कुरान के माजजे जो उन्होंने चमत्कार जो किस्से उन्होंने लिखे हुए हैं, और नबी की नबूवत, और जो नबी अल्लाह ताला ने रसूल साहब ने कही थी, उनकी नबूवत क्या होती है कि उन्होंने जो बात कही है उसको प्रूव करके दिखाना। जब वो सारी चीजें इस संसार में साबित हो जाएंगी तब हुए एक दिन, हुए साबित हुए एक दिन, तब एक निजानंद संप्रदाय एक धर्म की पहचान होगी, सारे संसार में एक ही धर्म रह जाएगा।
कहाँ अर्श कहाँ हक बका, कहाँ है नूर मकान, क्यों पावे मोहम्मद तीन सूरत, जोलो न ए पहचान। अब ना किसी को पता है अर्श कहाँ है, परम धाम कहाँ है, हक बका कहाँ है, कहाँ अक्षर धाम है, और ना ही मोहम्मद की तीन सूरतों की किसी को खबर है। रसूल अल्लाह, ईसा रूहुल्लाह और इमाम मेहंदी, तीनों सूरतों की भी किसी को खबर नहीं है। और जब तक ये पहचान नहीं मिलेगी तब तक काजी की कजा नहीं हो पाएगी। पहले मायने हक कलमे की। सबसे पहले किस चीज का मायना हमको पता लगना चाहिए? कलमा। कलमा किसको कहा गया सुंदर सर जी? तारतम को। सुध हक इमाम रसूल, और कलमे का तारतम का मायना आने के बाद ही राजी महाराज, इमाम मेहंदी और रसूल साहब की खबर होएगी। और कजा सब होए सी, और इसके बाद भी सारी कजा जो बड़ी होएगी, पर बड़ी कजा ए मूल, परंतु सबसे बड़ी कजा, सबसे बड़ा न्याय जो है मूल रूप से वो ये है कि एक कलमा तारतम का ज्ञान सबको हो जाएगा और तीनों सूरतों की पहचान इस संसार में हो जाएगी। आशिक माशूक दो लिखे, क्या अब कजा होएगी, क्या न्याय होएगा सुंदर साथ जी? वो बता रहे आशिक माशूक दो लिखे, दो एक कहलाए, दो कहे कुफर होत है, अब काजी क्या फरमाए। कहते हैं लिखा है आशिक और माशूक दो होते हैं, परंतु दो है नहीं, वो दोनों एक ही है। लीला के वास्ते दो हैं, परंतु अद्वैत स्वरूप में वो दोनों एक ही है। दो कहे कुफर होते हैं, वो कहते हैं दो कहता हूं ना तो मेरे दिल में दुख दुख कुफर होता है, परेशानी होती है। अब काजी क्या फरमाया? अब काजी इससे बड़ी बात कैसे कह दे कि वो माशूक को अपने से जुदा कहता ही नहीं। वो कहता है माशूक भी मैं हूँ, आशिक भी मैं हूँ, क्योंकि माशूक रूह तुम मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल। उनके ही दिल से सारा जब इश्क चल रहा है तो दिल तो उनके अंदर ही है, बैठा हुआ है ना। तो आशिक माशूक दो नहीं है, दो कहे से कुफर होता है। वो कहते हैं एक भी कहे ना बने, दो भी कहे ना जाए। कहते हैं अगर मैं एक कहता हूं तो लीला के वास्ते हम दो कैसे हो? लीला जब करनी होती है तो वो दो हो जाते हैं। ना भेले ना जुदे कहे, ना दोनों इकट्ठे कहे जा सकते हैं, ना ही दोनों जुदा कहे जा सकते हैं। अब फरमान क्या फरमाए? ये ऐसी इश्क की लीला है, ऐसी बातून लीला है कि ये फरमान भी चाहे ना इन शब्दों में बयान करना तो कहते हैं मुश्किल है बड़ा। सिरदार ना होवे एकला, अब वो इसको और आगे वर्णन कर रहे हैं कि संसार में वो कैसे आकर बैठे। सिरदार ना होवे एकला, जो हुक्म हाकिम संग। इस संसार में सरदार जो है कभी भी अकेला नहीं चलता है, उसके साथ उसका हुक्म का स्वरूप हाकिम के संग चलता है। अकेला नहीं, उनके साथ एक साथ में पहरेदार होकर साथ में खड़ा होकर चलता है। क्यों? ये उनकी साहिबी है, ये संसार की साहिबी कि सरदार कभी भी अकेला नहीं चलेगा, उसके साथ आगे पीछे पूरी फौज चलती है। लेकिन एक व्यक्ति हुक्म के साथ, हाकिम के साथ, हुक्म तो सदा ही उनके संग चलता है। त्यों मोहम्मद मेहंदी हक से, जिस तरह से एक सरदार अकेला नहीं चलता, उसी प्रकार से इस ब्रह्मांड में मोहम्मद साहब मेहंदी के साथ हक से, इमाम मेहंदी राजी महाराज के हुक्म का स्वरूप इस संसार में बनकर आए हैं। ये दो एक ही अंग, ये दोनों एक ही अंग है। हुक्म और हाकिम तो जुदा चीजें नहीं है, दोनों एक ही है। हाकिम ने आंख का इशारा किया, हुक्म ने काम कर दिया, कहना नहीं पड़ता। वो हाकिम हुक्म हाकिम की नजर जानता है और हाकिम हुक्म को बताना जानता है, तो दोनों एक ही अंग है। जो कछु कहूँ मोहम्मद को, तामे अली जान, हुक्म छोड़ हाकिम फिरया, सो हाकिम हुक्म सुभान। कहते हैं मोहम्मद साहब का जब मैं नाम लेता हूं ना तो उनके साथ अली का नाम आता ही आता है। अली का नाम, अली उनका हुक्म का स्वरूप कहलाया है। इसी प्रकार से वो कहते हैं कि जब अल्लाह ताला राजी महाराज का हम नाम लेंगे तो उनके साथ मोहम्मद का नाम तो आएगा ही आएगा। स्वरूप एक है, लीला दो, अक्षर ब्रह्म और राजी महाराज के लिए बात आ रही है। हुक्म छोड़ हाकिम फिरया, अब वो अक्षर ब्रह्म को राजी महाराज ने अपना हुक्म देकर इस संसार में जब भेजा, हुक्म छोड़ हाकिम फिरया, उन्होंने अपना हुक्म देकर उनको कह दिया जाओ संसार में जाकर मेरी बात कहो। जैसे सुंदर साथ जी यहाँ पर अगर नरेंद्र मोदी आज की स्थिति में प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने वहां से हुक्म कर दिया
कि भाई पूरे देश में ये काम लागू होएगा ही होएगा, वैक्सीन लगेगी, मान लीजिए कोरोना वैक्सीन, तो उसका पैसा अब इस ब्रह्मांड में कोई चार्ज नहीं कर सकता पूरे भारतवर्ष में। क्यों? क्योंकि उनका हुक्म फिर रहा है। अब हम राजस्थान में बैठे हैं, कोई गुजरात में बैठा है, कोई कहीं बैठा है, तो पैसा नहीं देगा वो। कोई पैसा मांगेगा तो क्या कहेगा, ओए इस मुंह से पैसा मांग रहा है। हाँ, जिन हॉस्पिटल्स में हुक्म ही है कि ये आप प्राइवेटली लगवाइए पैसा देकर, वहां पर भी हुक्म चल रहा है उनका, तो हुक्म प्रधानमंत्री का चल रहा है, तो उनका हुक्म इस चीज में चलेगा ही चलेगा। लेकिन है ऑर्डर कहाँ से पास हुआ है? मूल से। सेम इसी तरह से राजी महाराज ने अक्षर ब्रह्म को अपना हुक्म देकर कह दिया कि जा इस संसार में 90,000 हरफ बातें कह दे। 90,000 हरफ बातें कहीं, और क्या हुक्म दे दिया? 30,000 हरफ जाहिर कर दो। 30,000 कोई अपना मिले तो कह देना, बाकी के 30,000 छिपा के रखना, वो मैं आकर इस संसार में जाहिर करूंगा। तभी तो ये बात प्रूफ होएगी कि भाई 90,000 तूने बातें सुनी थी, और जो तूने थोड़ी बहुत छुपा के भी रखी हुई है वो बातें भी हम उस समय आकर खोलेंगे मोमिनों की वास्ते। तो कहते हैं हुक्म छोड़ हाकिम फिरया। उन्होंने हुक्म को बातचीत करी अक्षर ब्रह्म के साथ, और हाकिम फिरया, हाकिम चला गया। सो हाकिम हुक्म सुभान। तो वो हाकिम और हुक्म, यानी कि वो राज्य का स्वरूप और अक्षर ब्रह्म का स्वरूप, हुक्म का स्वरूप, वो दोनों एक ही है। हाकिम किसको कहा है प्रॉपर? हाकिम जैसे हाकिम राज्य महाराज को कहा। अच्छा, जो राज्य महाराज का हुक्म लेकर आया वो राज्य का ही स्वरूप कहलाया। अक्षर ब्रह्म के वास्ते ये बात कही। इस संसार में अक्षर ब्रह्म आए ना रसूल साहब का स्वरूप अली बनकर। किसको कहा है दीदी? अली हाँ किसको जी, कहा है? अली किसको कहा है? अली, अली मैं भी अली, पूछने लगी हूँ। हाँ अली, अली वो देखिए, ये उन्होंने मोहम्मद साहब का किस्सा बताया है कि मोहम्मद साहब जब चला करते थे तो उनके साथ अली उनका हुक्म का स्वरूप बन के चला करता था। जी जी। इसी प्रकार से इस ब्रह्म जो अब जब राजी महाराज आए तो राजी महाराज के साथ अक्षर ब्रह्म सदा रहेंगे। ये बात एक एग्जाम्पल देकर बात समझाई जा रही है। ठीक। जी जी। तो अब वो कह रहे हैं कि अक्षर ब्रह्म को वो अपना हुक्म देकर चले गए और हाकिम फिरया, लेकिन सो हाकिम हुक्म सुभान। अब वो जो हुक्म है वो हाकिम का ही स्वरूप बनकर इस संसार में काम कर रहा है। मैं अपना जैसे संसार में लेकर एक बात है बड़ी सिंपल सी कि मेरे पति ने मुझे, मेरा पति और मैं दोनों कहीं गए, मैं दोनों गए और उन्होंने मेरे को एक कागज पे अपना लिख कर दे दिया, स्टैम्प पेपर पे लगाकर कि भाई ये काम तू कर आना वहां जाकर। मैं गई ऑफिस में, तो उन्होंने कहा मैडम आप कैसे कर सकते हो? क्या जी देखो मेरे पास तो ये पर्चा लिखा हुआ, तो ये क्या है? पावर ऑफ अथॉरिटी। उन्होंने मुझे पावर दे दी कि तुम मेरा नाम लेकर कहीं पर भी काम कर सकते हो। तो आगे वाला कर देता है क्या? ठीक है जी आपके पास पावर ऑफ अथॉरिटी है। होता है कि नहीं होता संसार में? होता है। होता है ना। होता है। तो बस ये वो कह रहे हैं कि अक्षर ब्रह्म के अंदर राज्य महाराज ने अपना हुक्म उनको देकर इस संसार में हाकिम ही बनाकर भेजा है। दुनिया इन दोनों को अलग जुदा मानती है कि ये दो हैं, लेकिन हम हैं एक ही। ये बात आगे देखिए और आ रही है। जाहिर कीजिए मायने काजी ए कजाए, पहचान आशिक माशूक की भी नीके देऊं बताए। अब कहते हैं जाहिरी में मायने करे ना, काजी ये मायने कर देता है जाहिर में, लेकिन हकीकत में क्या है कि ये हुक्म और हाकिम नहीं, ये आशिक और माशूक ही है। ये तो संसार में हकीकत का ज्ञान देने के वास्ते कहा जाता है, लेकिन जैसे आशिक और माशूक एक ही होते हैं, आशिक और माशूक के बीच में कोई पर्दा नहीं होता। संसार की भी गति देखिए अगर आप, तो हम संसार में यदि एक घर गृहस्थी एक मियाँ बीवी चला रहे हैं, तो दोनों की इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी ही चाहिए, और होती भी है। संसार में देखा भी है कि पति को कहना नहीं पड़ता पत्नी को कि भाई ये काम तूने कैसे करना है, या पैसे के इतने पड़े हैं मेरे पास तो इतने में ही घर मैनेज कर रहा है। वो स्त्री अपने आप मैनेज कर लेती है। ये तो संसार की गति है। तो वो तो परम धाम से आशिक और माशूक धनी राज्य कह रहे हैं कि पहचान आशिक माशूक की भी देव नीके बताए। कैसे है वो आशिक और माशूक? उन दोनों के बीच में कोई पर्दा है ही नहीं। सुंदर साथ जी वो प्रसंग आगे सुना होगा शायद, पता नहीं। वैसे इससे चौपाई से आशिक और माशूक के प्रसंग से कही जा सकती है बात कि रामचंद्र जी और सीता का प्रसंग आता है कि हनुमान जी ने
रामचंद्र जी को अपनी अंगूठी देकर भेजा कि अशोक वाटिका में वो बैठी होंगी और उनको जाकर मेरी अंगूठी दे देना। तो हनुमान जी जब गए तो वहां क्या देखते हैं कि अशोक वाटिका में उनको सीता दिखी ही नहीं। चारों ओर राम ही राम हो रहा था, राम 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 की स्वर गूंज रहे थे और राम की ही सूरत दिख रही थी। तो उन्होंने, हनुमान जी एक बार वापस आ गए वहां से अशोक वाटिका से रामचंद्र जी को देखने के लिए, कहने के लिए कि भाई हम, मुझे तो वहां सीता मिली ही नहीं। और जब इधर आए वो देखने कि मैं राम को कहूं कि सीता नहीं मिली, तो राम देखते क्या है कि यहाँ पर रामचंद्र जी नहीं है, वो कहाँ गए जंगल में। तो वो देख रहे वहां पर सीता 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 ही हो रहा है। तो उन्होंने रामचंद्र जी को प्रणाम किया और विनती करी कि भाई मुझे अपनी इस जो है ना, आप ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। और वैसे बड़े परम भक्त हनुमान जी रामचंद्र जी के, लेकिन नहीं समझ पा रहे लीला क्या कर रहे हैं रथ जी। जब बात समझ में नहीं आई तो रामचंद्र जी ने दर्शन दिया, क्या वो जो है ना मेरे विरह में क्या हो गई है, राम सीता राम राम करते राम हो गई है और मैं सीता सीता करते मैं सीतामयी हूँ। तो आशिक और माशूक की ऐसी लीला कही गई है कि धनी के विरह में रूह राज्जी हो जाती है, राज्जी रूह हो जाता है। तो अक्षर ब्रह्म को उन्होंने जब भेजा है इस संसार में तो कह रहे वो मेरी ही सूरत है। आशिक और माशूक हम दो जुदा है ही नहीं, दोनों एक ही जान है। तो कहते हैं जिन कोई कहो पट बीच में माशूक और आशिक, कहूं आशिक कबू आशिक पर्दा ना करे, यो कहा माशूक हक। कभी कोई कह मत देना कि माशूक और आशिक के बीच में पर्दा है। क्यों? कबू आशिक पर्दा ना करे। जो आशिक होता है ना, जो माशूक को चाहता है, माशूक किसको कहा जाता है सुंदर सा जी? जो अपने उसमें रूप में, संसार के रूप में, संसार के शब्दों में बता रही हूँ कि लड़की को माशूक कहा जाता है कि वो अपने रूप में, अपनी सौंदर्य में, अपनी खूबसूरती में बैठी रहती है। लेकिन जो आशिक आता है, जो लड़का आता है, वो उसको रिझाने के वास्ते कोई भी बात उससे छुपा के नहीं रखता। तो आशिक और एक दिन ऐसा आता है कि आशिक और माशूक दोनों एक हो जाते हैं। तो कहते हैं कि कबू आशिक पर्दा ना करे। आशिक वो है जो रिझाता है। प्रश्न या मतलब जो बेसिक इसका आशिक का अर्थ है कि आशिक रिझाने वाला होता है और माशूक वो है जो रिझता है। तो अब कौन रिझा रहे हैं हमको यहाँ पर इस संसार में? आशिक कौन कहलाया? अभी उन्होंने, हम पूजा ने भजन गाया है, आशिक मेरा नाम रू अल्लाह, आशिक मेरा। अल्लाह, श्यामा इस महारानी। बस इस ब्रह्मांड में तो आशिक राज्य ही महाराज है। श्यामा महारानी के अंदर भी आकर वो हमें रिझा रहे, अक्षर ब्रह्म के अंदर भी आकर राज्य महाराज ही हमको रिझा रहे। तो कह रहे आशिक माशूक कबू आशिक पर्दा ना करे, यो कया माशूक हक। तो राजी महाराज कह रहे हैं कि आशिक कभी भी माशूक से पर्दा करता ही नहीं है, इसलिए माशूक ही हक है। देखा जाए तो परम धाम में राजी ही आशिक है और माशूक भी राजी, और यहाँ पर भी राजी ही आशिक है और राजी ही माशूक है। कोई बताएगा कैसे? चलिए आगे इस बात को करेंगे। पर्दा आड़ा माशूक कबू आशिक करे न कोई, आशिक माशूक तब कहिए एक अंग जब होए। माशूक के आगे आशिक जो है कभी भी आड़ा पर्दा लगाता ही नहीं, उससे